मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है, ये लोग उन्हें बेवकूफ़ बनाने की एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं। वरना 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला था ना कि हमारे ऊपर प्रेशर है, जनता आए और हमें बचाए, पूरी डकैतियां मारेंगे। मतलब अब तो होलसेल में डकैतियां पड़ेगी वक्फ के कानून की। रोने से दर्द होता है तो मोदी जी तो कितनी बार रोते हैं। उस जगह के सब वक्फ बोर्ड के मेंबर कौन हुए? आरएसएस और बीजेपी के लोग। पंक्चर लगाने की एक वजह ये भी है, और पंक्चर लगाना कोई बुरी बात नहीं है, हुनर का काम है। अब 62 मस्जिदें तो पूरी दुनिया जो देश में है बड़ी बड़ी, उन्होंने दे दी ना। उनके कहीं ना कहीं संबंध आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं ही। तो मोदी जी ने खुद ही अपने लोगों से चोरी करवाई। लोग गुमराह हो जाएं और पीसफुल प्रोटेस्ट छोड़ दें, पीसफुल प्रोटेस्ट छोड़ देंगे। पहले ओवैसी साहब कोई आरएसएस के मेंबर नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। अमानतुल्लाह साहब भी बीजेपी के टच में नहीं है। वही फ्रॉड दोबारा हो रहा है, वही फ्रॉड दोबारा हो रहा है। मोदी जी कभी चाय बना के दिखा दे, आज भी वो सब झूठ बोलते हैं। ये लोग कम से कम हुनरमंद लोग हैं ना, और वो कहीं ना कहीं आरएसएस से मिला हुआ है। सर, किस तरह से देख रहे हैं लगातार जो खुशी मनाया जा रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी हो या दूसरे नेता कह रहे हैं कि जो एक जीत हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है, मोदी सरकार को झटका दे दिया है। कैसे देखें? तो देखिए, ये लोग तो सब ईमानदारी से बहुत दूर चले गए हैं। जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला सुना दिया है उसके हक में, वक्फ बिल को हटाने के लिए, वक्फ कानून को हटाने के लिए कोई बड़ा फैसला सुना दिया है, वो बेईमान है, झूठ बोल रहा है, और वो कहीं ना कहीं आरएसएस से मिला हुआ है, एक बड़ी साजिश में शामिल है। जो साजिश ये चाहती है कि जो मुस्लिम समाज है, जो दूसरे कमज़ोर वर्गों के साथ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बुद्ध और क्रिश्चियंस और सिखों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है देश में, एक पीसफुल, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए और लोगों को धोखाधड़ी करके, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको धोखाधड़ी करके ये बोलना चाहता है कि तुम लोग सब बिरयानी खा के सो जाओ और हमने सब मामला संभाल लिया है, हमने वकीलों को बहुत सारी फीस दे दी है, हम बहुत बड़े चमत्कारिक लोग हैं। मुसलमान तो खुशी मना रहे हैं ना इनकी बात सुन के। सर, मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है, ये लोग उन्हें बेवकूफ़ बनाने की एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान हज़रत अली का कौल जानते हैं, आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी होती है, अच्छी तरह जानते हैं। बाबरी मस्जिद के केस में, ट्रिपल तलाक के केस में, हर केस में इन लोगों को आजमाया गया और हर केस में ये लोग हारे हैं। और हार के अरशद मंदी जैसे लोग बताते हैं कि हम केस जीत गए। तो जैसे बाबरी मस्जिद का केस जीत गए थे हम, वही बात धोखाधड़ी करने के लिए ये बता रहे हैं सब लोगों को, ताकि लोग गुमराह हो जाएं और पीसफुल प्रोटेस्ट छोड़ दें। पीसफुल प्रोटेस्ट छोड़ देंगे तो सुरक्षा कवच जो एक जजेस के सामने भी जनता का है, वरना 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला था ना कि हमारे ऊपर प्रेशर है, जनता आए और हमें बचाए, 2018 में ही बोला था ना। तो वो सुरक्षा कवच हट जाए ताकि जो सरकार, आरएसएस और बीजेपी जो दबाव जुडिशरी पे, सब संस्थानों पे बनाती है, वो बिना किसी रोक टोक के पूरा दबाव बन जाए और अदालतें जो हैं डर के फैसला करना शुरू कर दें। ये लोग उस साजिश में शामिल हैं। उसके सबसे बड़ी मिसाल किरण रिजिजू साहब ने आज फिर एक बार कहा है कि अदालतों को सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। तो ये उस साजिश का हिस्सा है। अब जो भी ये लोग हैं, उनके नाम बताएं तो नाम से मैं आपको उनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी सबकी बता दूं। नहीं, लेकिन इस मतलब आदेश जो आता है कि इसमें 3 तरह के जो भी एक्शन लेना, उस पर कभी कोई आप आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे, तो देश खुशी मना रहा है, लेकिन महमूद पराचा साहब नाखुश नजर आ रहे हैं। क्या दिक्कत कहाँ है इसमें? देखिए, कहाँ आदेश आया? मुझे किसी ने आदेश दिखाया? किसी भी आपके महानुभाव ने, जो नकीब मिल्लत बैरिस्टर साहब हैं, उन्होंने कोई ऑर्डर दिखाया? अमानतुल्लाह साहब एक और हैं जो वकीलों का शुक्रिया, जजों का शुक्रिया। बिल्कुल शुक्रिया ही शुक्रिया, क्योंकि शुक्रिया तो वो करना ही चाहिए उन्हें, जो पूरी तरीके से नुकसान करके आज निकले हैं सुप्रीम कोर्ट से। क्या फायदा? ले कोई ऑर्डर हुआ है क्या? कोई ऑर्डर हुआ ही नहीं है ना। आज कहाँ ऑर्डर हुआ है? कोई स्टे का ऑर्डर हुआ है, कोई इंटरिम स्टे का ऑर्डर हुआ है? हफ्ते का लगाया ना कि कोई नई वाली नहीं है। आपने पढ़ा है ऑर्डर? मतलब सारे मीडिया के सब बोल रहे हैं। आपने पढ़ लिया ऑर्डर? ओवैसी साहब तो पहली बार झूठ तो नहीं बोलेंगे। अमानतुल्लाह साहब का, ओवैसी साहब का तो पहले ही बता दूं। चलिए ओवैसी साहब से शुरू करते हैं। पहला, ओवैसी साहब बैरिस्टर साहब हैं। वक्फ के कानून के बारे में, वक्फ की हालात के बारे में मेरे ख्याल से मुझसे भी ज्यादा बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक, वो ओवैसी साहब उनमें से एक हैं। बैरिस्टर तो वो हैं ही,
जिस अदालत के सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में जो बैठे हुए थे आज रंग बिरंगी शेरवानी पहन के, तो वो खुद बहस ही नहीं कर रहे अपना केस। क्यों? क्या उन्हें आता नहीं है, या वो किसी साजिश का हिस्सा है? वो कपिल सिब्बल साहब से बहस करा रहे हैं, और कपिल सिब्बल साहब का रिकॉर्ड क्या है? 100%, 100 आउट ऑफ 100 केसेस हारने का ये वाले। हालांकि वो जो उद्योगपतियों के केस करते हैं उसमें वो जीतते ही हैं, ये वाले केस वो हमेशा हारते हैं, चाहे संजय दत्त से लगा के, लालू यादव से लगा के, ट्रिपल तलाक से लेके, बाबरी मस्जिद से लेके, कोई आप केस देख लो, हर केस वो हारेंगे। और बाहर निकल के अरशद मदनी साहब कहेंगे कि हमने कपिल सिब्बल साहब को किया, इतनी बड़ी बड़ी फीस दी और अल्हम्दुलिल्लाह हम बाबरी मस्जिद का केस जीत गए। वही फ्रॉड दोबारा हो रहा है, वही फ्रॉड दोबारा हो रहा है। तो कपिल सिब्बल साहब ने बोला बाबरी मस्जिद का केस जीता हूं मैं, नहीं बोला ना। उन्होंने क्या बोला है? वो फिर भी सच्चे आदमी है। क्या बोला उन्होंने? कि सभी केस जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, कुछ केस हारने के लिए भी लड़े जाते हैं। कम से कम सच तो बोल रहे हैं। अरशद मदनी तो जो केस पूरी दुनिया ने देखा आ रहा है उसको ही कह रहे हैं जीत गया। तो वो की केस क्या हारने के लिए लड़ रहे हैं क्या? अब ये आप कपिल सिब्बल साहब से पूछो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये वाले केस हारने के लिए लड़ता हूँ। उन्होंने ये कहा है कुछ केस हारने के लिए भी लड़ता हूँ। तो वो हारने के लिए हो सकता है ये भी हो, पर अरशद मदनी साहब तो हार के भी जीत रहे हैं, वो उस तरह के बाजी करें। तो अब अरशद इनका तो ओवैसी साहब का तो हो गया क्लियर। वो आज बैंड लगा के, शेरवानी के ऊपर बैंड और गाउन पहन के बहस करते। उनको तो सबसे ज्यादा टाइम से वो वक्फ बोर्ड में कोई मेंबर है देश में तो ओवैसी साहब होंगे ना सबसे ज्यादा वालों में से। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये किस तरह के लोग हैं? ओवैसी साहब की बहुत पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें सदन में जब बिल पास हो जाता है तो रोते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब उनको दर्द है इस चीज को लेके, और आप कह रहे हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे। रोने से दर्द होता है तो मोदी जी तो कितनी बार रोते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सब तो रोते ही रोते रहते हैं फिल्मों में। तो इसका मतलब वो सच में रो रहे हैं वहां पे। रोने का कोई टेस्ट होता है? टेस्ट होता है। अब अभी देखिए ओवैसी साहब ने हंसते हंसते एक बात बोली थी। अभी उनका हैदराबाद में वो एक उनका वो हुआ था दारुसलाम जो कि वक्फ की जगह है, उसका वो किराया भी नहीं दे रहे होंगे शायद, क्योंकि वो हजारों में करोड़ों में जाएगा वो किराया। वो खुद ही सेट हो जाता है सब मामला। चलिए कहना क्या चाह रहे हैं? आगे उन्होंने क्या बोला था, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये बोला था कि इंडिया में 62 मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनी। अब 62 मस्जिदें तो पूरी दुनिया जो देश में है बड़ी बड़ी, उन्होंने दे दी ना। अब इसी बात को आरएसएस को यूज करेंगे। वो आरएसएस के मेंबर हैं। मतलब सवाल ये होता है उनका जो दारुसलाम है हैदराबाद में, आप कह रहे हैं वक्फ की जमीन पे, क्या वो भी कब्जा करे बैठे? नहीं करे बैठे क्या? आपसे मैं गुजारिश एक एक करके सबका ही जिक्र कर लेते हैं आज। अच्छी बात रहेगी। आप लोगों से मैं एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ, आप तेलंगाना वक्फ बोर्ड जो है उसकी वेबसाइट पे जाइए। उसमें प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज का जो वो उसमें जो ब्रैकेट है उसमें जाएं, उसे क्लिक करें, आपको नजर आ जाएगा कि तेलंगाना में कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज पे 80% से ज्यादा कब्जा है, और 25-30 साल से इन्हीं की फैमिली का कब्जा है वक्फ बोर्ड पे, ओवैसी साहब की। सवाल आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मैं आपको खोल के अभी दिखा दूं। साहब जो कौम के रहनुमा बोले जाते हैं और नकीब मिल्लत बैरिस्टर ओवैसी साहब, बोलिए, कुछ और मत बोलिए। 62 उसका भी आपको केस दिखा देता हूँ और मैं बाकी चीजें भी बताता हूँ। आप अब बताइए नेक्स्ट किसका बताऊं? अब दूसरा एक केस है हमारे, एक और है किसका? नेक्स्ट पूछिए, किसका नंबर है? अमानतुल्लाह खान साहब का। अमानतुल्लाह खान साहब की जमानत हुई थी अभी। किन केसेस में बंद थे हुए जेल में? वक्फ की सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी चुराने के लिए। ठीक, यही केस था। एलजी साहब ने उनको उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाने की सैंक्शन नहीं दी, उनके इसलिए जमानत हुई। एलजी साहब हमारे दिल्ली के, जो कि आरएसएस द्वारा ही अपॉइंटेड हैं, बीजेपी द्वारा। ठीक है, तो ये उनकी पहली खासियत। दूसरी खासियत उनकी मैं बताता हूं आपको। उनकी दूसरी खासियत है ये, उन्होंने वो खुद बता रहे थे कि उन्होंने 123 रहनुमा तो है ही, इसको मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन वो कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपना जमीर बेचने वाले लोग हैं। अभी उन्होंने इनकी एक और स्टेटमेंट आई थी, बड़े वो बोल रहे थे कि मैंने 123 वक्फ की प्रॉपर्टीज हम थे तो हमने बचाई थी। वो पूरी तरीके से अमानतुल्लाह साहब पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं जो ये वक्फ की 123 प्रॉपर्टी की मुसीबत अभी आई थी। और कितनी बेशर्मी से इस बात को कह सकते हैं, ये है वो जजमेंट।
ठीक, जिसमें वक्फ के लोग जो 2 मेंबर और 1 मेंबर कमेटी के लोग जो कमेटी बनी थी उसमें सारे सबूत वक्फ बोर्ड के पास थे ना। 123 प्रॉपर्टीज सारी की सारी वक्फ हैं। वो प्रॉपर्टीज के कागज लेके ये बार बार वादा करके पेश नहीं हुए। इसी वजह से ये वक्फ की 123 प्रॉपर्टीज का बेड़ा गर्क हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ अमानतुल्लाह साहब की तरफ से हुआ है। अमानतुल्लाह साहब उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये रहा वो फाइंडिंग। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कमेटी के सामने पेश ही नहीं हुए थे। रिपोर्टेडली in deference में ये the 2-member committee in its order dated 19/5/2022 noted that Delhi Waqf Board had sought 45 days time to file objections. However, no such objections were filed. Concededly, DWD, that is Delhi Waqf Board, did not file any representation before the committee. जो इनको सबूत देने थे कमेटी को वो उन्होंने पेश ही नहीं किया जानबूझ के, मिल के आरएसएस से। और उसके बाद ये इनका मुंह है कि ये बोले कि मैंने 123 प्रॉपर्टी बचाने का काम किया, इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है ये प्रॉपर्टी। ये रहा उसका सबूत। अच्छा, अब आगे चलिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोग का जो और order किसी है, का नाम चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो जुबान आरएसएस और बीजेपी कहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए कुछ लोग हैं, इसीलिए अब मोदी जी को कहना पड़ा कि भाई इतनी अगर ईमानदारी से संपत्ति का इस्तेमाल होता तो मुस्लिम युवाओं को पंक्चर नहीं कराना पड़ता। तो क्या आप भी मानते हैं, वही जवान आप भी बोल रहे हैं तो वैसे साहब जो है कब्जा किए हुए बैठे हुए, अहमद खान कब्जा किए बैठे हुए, तो फिर आप ना बीजेपी में तो क्या आंसर आपकी बात में? हाँ, ये बात आपकी अच्छी है और सही भी है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि आपने अच्छा सवाल पूछा है। अब मैं बताता हूँ, मोदी जी पहले ओवैसी साहब कोई आरएसएस के मेंबर नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। अमानतुल्लाह साहब भी बीजेपी के टच में नहीं है, ऐसी तो बात कोई साबित कर ही नहीं पाया। मैं तो यही इल्जाम लगा रहा हूँ कि आरएसएस और बीजेपी के ही लोग हैं। एक और थे जो त्यागी बन गए, उनको भी बीजेपी ने ही बनाया था ना, ये शिया वक्फ बोर्ड का यूपी का। और इस तरीके से यूपी गवर्नमेंट जो यूपी में अलग अलग राज्यों में जो वक्फ बोर्ड बने बीजेपी के राज्यों में, वो बीजेपी के ही लोग बने। ठीक है ना ये बात? तो वो लोग सब जो भी जिस तरह के भी मुसलमान होंगे उसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है? तो बीजेपी के लोगों ने जहां जहां बनाए वो तो उनके बारे में तो मोदी जी खुद अपने लोगों के बारे में बोल रहे हैं। बहुत सारी सरकारें रही है ना बीजेपी की, तो आज भी हैं इतने सारे राज्यों में। उस जगह के सब वक्फ बोर्ड के मेंबर कौन हुए? आरएसएस और बीजेपी के लोग। एक बात, जो दूसरी पार्टीज हैं उसमें कम है क्या जमीर फरोश मुसलमान? तो ये जो जमीर फरोश मुसलमान है, जो उलमाए सू हैं, ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड में 100-200 जिनको मैं उलमाए सू बोलता हूँ, वो सब कौन है? ये सब है प्रॉपर्टीज चुराने वाले। और ये सब कौन है? ये सब आरएसएस और बीजेपी के मित्र हैं ना। सिर्फ नाटक ही तो कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलने का। तो ये सारे लोग जो चोर हैं उनके कहीं ना कहीं संबंध आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं ही। तो मोदी जी ने खुद ही अपने लोगों से चोरी करवाई, बेईमान लोगों से। अलग अलग दूसरी पार्टियों में भी होंगे, तो जो बेईमान लोग हैं ज्यादातर अपोजिशन पार्टीज में भी, उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक आरएसएस से होता ही है। बेईमानी की सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग होती है झूठ बोलने की, वो तो आरएसएस के अंदर ही होती है ना। अभी जयराम रमेश साहब को आज हमने एक्सपोज किया ही है, वो भी तो आरएसएस के मेंबर हैं। तो अब जब मोदी जी ने ही अपने लोगों को बेच के या बेईमान लोगों का एग्जाम्पल देके ये कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने बेईमानी की, आम मुसलमानों का हक छीना, उन्हें पंचर लगाने पे मजबूर किया, जो कि आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो मैं अब क्या काम करूंगा कि मैं अब उन्हें और ज्यादा प्रताड़ित करूंगा। मैं ऐसा कानून बनाऊंगा कि अभी तो ये सब लोग चोर जो थे चोरी कर रहे थे, अब अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोग मिलके इस वक्त के कानून के तहत पूरी डकैतियां मारेंगे। मतलब अब तो होलसेल में डकैतियां पड़ेंगी वक्त के कानून की। ये मोदी जी की मंशा है। तो बेशक पंक्चर लगाने की एक वजह यह भी है, और पंक्चर लगाना कोई बुरी बात नहीं है, हुनर का काम है। मोदी जी कभी चाय बना के दिखा दे, आज भी वो सब झूठ बोलते हैं। ये लोग कम से कम हुनरमंद लोग है ना, कोई आरएसएस और बीजेपी के लोगों की तरह इन्होंने कोई चोरी नहीं की। इतने बड़े बड़े खानदानों से आके भी इनका हिस्ट्री देखो पंक्चर लगाने वालों की, अपनी ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन इस बात में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, अगर ईमानदारी वाले कोई भी वक्फ बोर्ड होगा किसी भी राज्य में, तो उस प्रदेश का एक भी मुस्लिम फैमिली करोड़पति ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये टेस्ट है। तो इन सब लोगों ने चोरी की है, इसका मतलब अब आप डकैत भेज दो चोरों की जगह। और मैं भी यही बात कह रहा हूं कि ये सब लोग जब मुहाफिज हैं वक्फ के, अभी 2 ही लोगों का नाम लिया है मैंने, अब बताओ आप किस किस का नाम लेना, मैं बताता हूं ना आपको। तो जब ये लोग मुहाफिज हैं तो ये वक्फ का नुकसान करने के लिए
और इसीलिए आके जीत की ये झूठी गवाहियां दे रहे हैं। कोई जीत नहीं हुई है, जीत होगी। ये कॉल है ईमान वाले अम्बेडकरवादी का, ये बिल आया है तो इंशाल्लाह ये बिल जाएगा भी, लेकिन उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, अच्छी तरीके से मेहनत करके केस डालने पड़ेंगे। अभी तक कोई भी केस अच्छे से नहीं डला है। लेकिन सर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी भी थे, वो भी कह रहे हैं कि जो है अच्छा फैसला आया है, जीत एक तरफ जीत। इमरान प्रतापगढ़ी को वक्फ के बारे में ए से लेकर जेड तक कुछ भी पता है? मैंने पार्लियामेंट में उनके शेर व शायरी सुनी है। अपने लिमिटेड काम को लिमिटेड तरीके से कर लें, उससे ज्यादा अपनी जो लिमिटेड दायरा है ना शेर व शायरी सुना के लोगों को एंटरटेन करने का, उससे ज्यादा कोई काम करने की कोशिश नहीं करें। आखिरी बार बोल रहा हूं उन्हें मैं, बिल्कुल टांग, अगर उनको कुछ भी अकल होती कम से कम जाके गौरव गोगोई से सीख लेते वक्फ के बारे में कुछ। उनको कुछ नहीं पता। अभी मैंने उनके ऊपर रिसर्च नहीं की है कि क्या वो भी बेईमानी कर रहे हैं या सिर्फ अपनी हवाबाजी कर रहे हैं। अगले बार की आवाज उठाते हैं मुशायरा में, कुछ मुशायरा उठाना है, मुशायरा पढ़े वो जाके। ये इतने सीरियस टॉपिक पे बोलने की जरूरत ना करें दोबारा। अगर बोलना है तो पढ़े लिखे। गौरव गोगोई ने पढ़ा है, उससे जाके सीखे। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने पढ़ा है, उनसे जाके सीखें, उसके बाद अपनी जबान खोले दोबारा। अगर मैंने उनसे कोई भी तारीफ सुन ली कि ये अच्छा काम हो गया और बुरा काम हो गया, तो फिर मैं उनका भी इलाज करूंगा। मैं आज ही बता रहा हूँ, एकदम अटेंशन हो जाए। पूरा दिन कोर्ट में बैठे हुए थे सर, देखे नहीं आप? पूरा दिन तो ओवैसी साहब भी बैठे हुए थे ना, रंग बिरंगी शेरवानी पहन के। हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी भी बैठे हाँ, तो हुए थे। ये सब नाटक। कौन की फिक्र है सर इन लोगों को? सुप्रीम कोर्ट जाके फिक्र है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आ गया है हमारे साथ। वहां इनको डर आ जाता है। अब मैं इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी अभी मैंने तलाश कर ली है कुछ मिनटों में। अगर एक लफ्ज भी इन्होंने ऐसा बोला मुनाफिकाना, तो मैं इनको भी एक्सपोज करूंगा। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं।